सुदेव चंद्रलीना मेरी छाती दिल के कोमल तिन पर राख नरम कदम इतनी सेज बिछाए दियो मेरे पिया जी ओ मेरे वाला जी ओ मेरे स्वामी जी जुदे करो जुदा न करियो मेरे राज जी मेरी समझी ओ मेरे वाला ने जुदा न करियो आजा रे मेरे हृदय में बस जा झनकृत करते ये मेरे मन की वीणा एक ही गीत सुना जा अमर राजा जी मेरे हृदय में बस जा ओ मेरे प्रेम नगर के राजा आजा रे मेरे हृदय में बस जा तू रस की भरी अता समंदर एक ही बूंद पिला जा अमर राजा जी मेरे हृदय में बस जा ना जा रे ना जा रे आजा रे मेरे हृदय में बस जा जय जय राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय अमन चोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय अमन चोर बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आए सभी मिलकर उनको याद करते हैं, सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए साथ दीजिए। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार गए। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या तमो
शोभा का जो भंडार है, शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। लीला श्री परम की आनंद अखंड अपार है। भाव से दोनों हाथ से सेवा करते हुए कोई खाली नहीं बैठेंगे। फूलों की क्यारियां रहती सदा बहार में, देखो फूलों की क्यारियां रहती सदा बहार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है, शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। महल को देखना सौवनी है सीढ़ियाँ, रंग महल को देखना सौवनी है सीढ़ियाँ। हीरा मणि जया हुआ रंग रंगीले किनार है, हीरा मणि जड़ा हुआ रंग रंगीले किनार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है, शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। सूर्याक्षी महाराज को याद करते हुए मीठी मीठी ताली बजाते हुए पक्षी और जानवर नमन करे श्री राज को, पशु पक्षी और जानवर नमन करे श्री राज को। चैतन है परम नाम सब अच्छे दिलों से प्यार है, चेतन है परम नाम सब अच्छे दिलों से है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ,
धार है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कहाँ छुपा है तो सामने आ, माफ कर दे सारे गुनाह। कहाँ छुपा है तो सामने आ, माफ कर दे सारे गुनाह। तो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सच्ची वस्तु को सदा सच्ची की दृष्टि देखती हो। सच्ची वस्तु को सदा अच्छी दृष्टि देखती। हृदयों में दीन प्रेम हो, देवी का बेड़ा पार है। हृदयों में दीन प्रेम हो, देवी का बेड़ा पार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। प्रेम का जो भंडार है। प्रेम का जो भंडार है। प्रियो 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 मेरे प्रियो प्रियो प्रियो, प्रियो 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 सभी बोले प्रियो प्रियो प्रियो। प्रियो 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 मेरे प्रियो प्रियो, प्रियो 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 मेरे प्रियो प्रियो प्रियो। राज 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 तेरे राज राज राज, राज 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 तेरे राज राज राज। धनी 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 मेरे धनी धनी धनी, धनी 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 मेरे धनी धनी धनी। चमक 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 मेरे चमक चमक चमक, श्यामा 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 मेरे श्यामा श्यामा श्यामा। ओ राज 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 तेरे राज राज राज, ओ राज 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 तेरे राज राज राज। भैरव में राज समाधि भैरव में राज समाधि। रंग महल में राज समाधि कुंज वन में राज समाधि। कुंज वन में राज समाधि नारायण वन में राज समाधि। मधुवन में राज समाधि महावन में राज समाधि। सिद्धि वन में राज समाधि अनार वन में राज समाधि। जम्बो वन में राज समाधि नारंगी वन में राज समाधि। देश वन में राज समाधि त्रिभुवनी वन में राज समाधि। अमृत वन में राज समाधि चांद घाट में राज समाधि। पाठ घाट में राज समाधि कड़ोकली में राज समाधि। लाल चबूतरा राज समाधि फूलबाग में राज समाधि। नूरबाग में
सभी में विराज समाधि आवाज लाए विराज समाधि ताली बजाकर विराज समाधि झूम झूम कर विराज समाधि देवी बोले समाधि देव बोले विराज समाधि ब्रह्मा बोले विराज समाधि विष्णु बोले विराज समाधि शंकर बोले विराज समाधि मैं भी बोलूं विराज समाधि गंभीर बोले विराज समाधि राज 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 समाधि राज। बोले श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणीनाथ प्यारे की, परमानंद स्वयं साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक सर्व ब्रह्मांड विश्व नियंता, हमारे आत्मा के आधार, प्राणों के प्रीतम प्राणेश्वर प्राण वल्लभ, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं साक्षात श्री राजी महाराज श्री कृष्ण और भक्त वंश कल्पतरो निजानंद स्वामी संत श्री देवचंद जी महाराज, लीलाबाई माता जी, महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज, बैजूराज जी महारानी जी और तीनों धाम श्री छत्रसाल जी महाराज, श्री लालदास जी महाराज, और जिनकी चरण सानिध्य में बैठ करके हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, ऐसे सभी तीर्थों के राजा श्री प्रयागराज जी और मेरे गुरु जी धर्माचार्य जगत गुरु अनंत विभूषी सदगुरु के गादी में विराजमान 14वें गादीपति श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज श्री जी, श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर गुजरात, और यहाँ पर उपस्थित माननीय सम्माननीय हमारे श्री इसी मंदिर के हमारे पुजारी जी महाराज, मंदिर के अध्यक्ष श्री एवं मंदिर के समस्त ट्रस्टीगण, महिला मंडल, सम्माननीय अतिथिगण, संगीत में साथ देने वाले संगीतज्ञ भाई बंधु, और खास विशेष करके मेरे जन्मदाता, मेरे माता पिता, और इस धाम में जितने भी पुरियां हैं, धाम है, पवित्र नदियां हैं, उन पुरियों में, धामों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, कदराओं में, हिमालय में विराजमान होकर तपस्या करने वाले तपस्वीजन, गुरुजन, संतजन, महात्माजन और भक्तजन, और इस भारत माता, इस दिव्य जहां महापुरुष अवतार हुए हैं, और इस पवित्र भूमि में महान आत्माएं इस धरती में आई है। स्वयं भगवान विष्णु भी इस धराधाम में अवतरित होते हैं, और यहाँ परब्रह्म परमात्मा को भी इस धरती में आना पड़ा। ऐसे पवित्र भूमि भारतवर्ष और भारत भूमि, जिन्हें हम बड़े भाव और प्रेम से वसुधरा कहते हैं, इस पूज्य भूमि की महिमाओं को और बढ़ाने के लिए और इन महिमाओं को जान करके और इस देश की इस मिट्टी की रक्षा करने के लिए हिमालय में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, सभी में बैठ करके और देश की रक्षा करने वाले सैनिक तो है ही हैं, तभी हम इतने शांति से आराम से सो पाते हैं। लेकिन इस देश को आजाद करने के लिए और इस देश को अंग्रेजों और मुगलों के द्वारा मुक्त करने के लिए जिन्होंने अपने जीवन में बलिदान दिया, ऐसे सभी देश के लिए कुर्बानी देने वाले देशभक्तों को याद करके आज चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, दिवस हम सभी इस विषय में जानते हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत नहीं किया लेकिन नाम हुआ, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी ही समर्पित कर दिया लेकिन वो गुमनाम ही हुए।
लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोग उनको जानने लग गए हैं, अब पहचानने लग गए हैं। ऐसे सभी शहीदों को याद करते हुए आज हम इस चर्चा का प्रारंभ करते हैं और उनको नमन और प्रणाम और वंदन करते हैं। और यहाँ वही चर्चा श्रवण करने उपस्थित हमारे प्राणाधार सुंदर सांची माताएं, भाइयों और बहनें, श्री रांची महाराज की असीम और अनंत कृपा का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि आज एक दिन 2 दिन करते करते आज कौन सा दिन है, कितने दिन हो गए बोलिए ना जी, 10 दिन हो गए। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 दिन गए हुआ पता ही नहीं चल रहा। पहले भी ऐसा होता ही था, 10 दिन बीत गए हैं। और चर्चा प्रसंग अनुसार हम लोग कुछ न कुछ श्री रांची महाराज को याद करते हुए, धनी को याद करते हुए, कुछ उनके ही गुणगान और उन्हीं की कृपा से कर रहे हैं। हम तो हाथ हुकुम के, हक के हाथ हुकुम, इत हमारा पिया जी क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो। हम तो कागज के पुतले हैं और किसके अंदर में क्या जान फूकनी होती है वो तो परमात्मा ही जानते हैं, रांची महाराज जी जानते हैं। कल हम लोग इसी प्रसंग अनुसार श्रवण कर रहे थे। क्या सुना कल हम लोगों ने? श्री देवचंद जी महाराज की सेवा और उनका भाव को देख करके श्री हरिदास जी ने मंत्र देने का विचार किया और मंत्र दिया, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। थोड़ा इस मंत्र में हम लोग विचार करें। भजमन श्री वृंदावन यानी कि हे मन भजन कर, भज मन। कुंज बिहारी को याद करना। कुंज का मतलब होता है कुंज, निकुंज वन है। आज भी वृंदावन में जाएंगे तो निधि वन है, तो ऐसे ही कुंज वन में जो नित्य विलास करने वाले, विलास का मतलब आनंद करने वाले, ऐसी आनंद करने वाले कुंज बिहारी यानी कि कुंज में विचरण करने वाले कृष्ण को याद कर। इसका मतलब हरिदास जी जो मंत्र दे रहे हैं और उन्होंने भी कहीं ना कहीं अखंड के इशारा कर रहे हैं, क्योंकि नित्य ये वृंदावन नहीं है। 14 लिख ब्रह्मांड जब नाश हो जाएगा तो इस वृंदावन को भी नाश होना पड़ेगा। इसका मतलब नित्य का ही मंत्र दे रहे हैं, लेकिन उस नित्य का पूर्ण रूप से उनको भान नहीं है। या तो संबंध यानी कि रिश्ता ईश्वर, और उसी मंत्र को जाप करने लगे। और उसी मंत्र को जाप करते करते हरिदास जी के मन में क्या विचार आया, और मैं देऊं इनको स्वरूप, मैं इनको बाल मुकुंद, क्योंकि मैंने थोड़ा कल जल्दी जल्दी दौड़ाया, कुछ प्रसंग रहेगा इसलिए मैं उनको फिर से थोड़ा ले रहा हूं आज। बाल मुकुंद दिया तो बाल मुकुंद जी अंतर ध्यान क्यों हुए ये भी तो जानना जरूरी है ना। और बाल मुकुंद जी पाने की बड़ी खुशी में घर चले गए हैं, तैयारी किया उन्होंने। हम घर में राज्य पधरावनी हमने नहीं की है राज्य की। जब हम अब 2-4 दिन 5 दिन के बाद हम राज्य को लेकर के आएंगे, सिंहासन में स्वरूप साहिब को पधराएंगे, मुकुट और मोर मुकुट बंशी और बागा वस्त्र लेकर के राज्य की सेवा करेंगे। अगर हम पहली बार घर में करने वाले हो तो हमें खुशी होती है कि नहीं होती है? बोलिए ना जी, प्रयागराज में नहीं होती है क्या? तो तनिक मुड़ियाँ हिला दी, आप नहीं हिलाइए, बीच बीच में मुड़ियाँ हिला दी, ठीक है ना। हम यहाँ बीच बीच में प्रयागराज की भाषा बोले के बढ़िया बनाते हैं, खुशी होती है राज्य महाराज। और यहाँ सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने तैयारी की, बड़े खुश होकर के। अब बच्चे लोग देखे होंगे ना, आजकल तो वीडियो आते हैं, बच्चे लोग कूदते हैं, तो कैसे कूदते, कुछ चिंता नहीं, कुछ नहीं, बचपन में कैसे कूदते थे। हमें तो याद है तालाब के किनारे हम लोग जाते थे। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, हकीकत इस रास्ते से।
शायद आपको कथा कहानी सी लगेगी। और उस तालाब में नाग है या नागिन है हमें नहीं पता, लेकिन सफेद नाक में नथनी लगाए हुए नाग को कमल के फूल के बीच में राज्य महाराज की कृपा से हमने भी दर्शन किया है। और वहां पर वो ठाटी माई का मंदिर, और उस मंदिर में और जब लक्ष्मी पूजा के दिन वर्ष में एक बार आते लक्ष्मी पूजा के समय में, और थोड़े दिन पहले से और नवरात्रि के समय में घंटी बजने लग जाती है। चारों तरफ जंगल जैसा है, तालाब है, कमल का फूल है, छोटा सा मंदिर है, और वहां पर वो बेलपत्र के वृक्ष में घंटी बजती है। घंटी है ना छोटी सी। तो हम पूरे गांव के बच्चे लोग, बड़े लोग भी वो चटाई बिछा करके बैठते थे। बड़े लोग हमें इशारा करते थे, बोलना मत, हल्ला मत करना। हम लोग भी चटाई बिछा करके बैठते थे मौन होकर के, क्योंकि घंटी बजने वाली है। बेलपत्र में घंटी बजती थी, और वहां से घंटी बजते बजते मंदिर के बगल में बड़े से वृक्ष, फिर वहां घंटी बजती थी, वहां बंद हो जाती थी, वहां से फिर बजते हुए उसी मंदिर के अंदर में घंटी बजती थी, फिर थोड़ी देर के बाद में वो घंटी बंद हो जाती। ऐसे चमत्कार हमने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना है। मैं क्यों कह रहा हूं, तो उस समय के मस्ती देखेंगे ना, हम लोग जब जाना होता था सब ऐसे घर से नाचते उछलते कूदते हुए जाते। खुशी है। देवचंद जी महाराज वो तो साक्षात स्वरूप थे, और जैसे ही और खुशी से जा रहे थे, और इधर बाल मुकुंद जी अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। मंदिर में रखी हुई मूर्ति सच्ची मुच्ची में गायब हो जाए, कोई चोर आकर के चोरी करके लेके नहीं गया, लेकिन सच्ची में गायब हो जाए तो चिंता तो होती है ना, मन में थोड़ा भय तो होता है ना। आज हरिदास जी को ऐसे ही लगा कि शायद मेरे जीवन में कोई कमी रह गई होगी सेवा में, इसलिए भगवान जी चले गए। खोजने लगे, खाना पीना छूट गया, छोड़ा नहीं, छूट गया। एक जानबूझ करके छोड़ना होता है, एक दिल से छोड़ जाना होता है। एक बार बोलो, प्यार होता है ना, प्रेम हो जाए ना, और जिससे प्रेम होता है उनकी यादों में भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। घर में बच्चे और बेटी और बेटियां पढ़ने के लिए पुणे चले जाएं, दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, बेंगलोर जाएं, बनारस जाएं, लखनऊ जाएं, 2-4 दिन माता पिता को खाने को मन करेगा क्या? भूख ही नहीं लगती। क्यों? क्योंकि बच्चों से प्रेम होता है, भूख प्यास नहीं लगती। जब खाने बैठते हैं परवल की सब्जी लेकर के, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बेटी को परवल की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, शायद उस दिन माँ को सब्जी खाने को मन भी ना करे। अरे संसार में जिससे प्रेम होता है और उनकी यादों में खाने को मन नहीं करता, और जिसको परमात्मा से प्यार हो जाए तो उसको भूख लगेगी क्या? बस रोना 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 कर रहे थे यहाँ पर, और करने लगे एकादशी। श्री देवचंद जी के समय देवचंद जी महाराज की भी है, उनको लगा जब क्योंकि हरिदास जी ने आकर के प्रणाम किया देवचंद जी महाराज को, सारा वृतांत सुनाया, तो देवचंद जी महाराज ने अपने में कमी दिखाई, हरिदास जी अपने में कमी दिखाई। नहीं देवचंद्र, मैंने तो बोल दिया था, इसका मतलब वो बाल मुकुंद जी आपके बोल रहे थे, लेकिन मेरी भी कुछ कमी रह गई होगी, इसीलिए मैं दे नहीं पाया, मैं अपने वचन को पूर्ण नहीं कर पाया। देवचंद जी महाराज कहते नहीं गुरुवर, ऐसा नहीं हो सकता, आपने तो वचन देकर के वचनों के द्वारा मुझे दे चुके थे, मेरे में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए बाल मुकुंद जी गायब हो गए। महापुरुष अपने में कमी निकालते हैं और दुनिया के पुरुष दूसरों में कमी निकालते हैं। फलाने में ये, फलाने में ये तो करते नहीं है, वो तो करते नहीं, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसे खाते रहता है, ऐसे घूमते रहता है। अपने आप को न देखना, तू देख तेरी होत अंधेरी। स्वामी जी कहते हैं अपने आप को देखिए ना, अपने अंदर भी अंधकार हो रहा है और दूसरों को दिखा रहे हैं। हे जीव जाग, ए गुंडा जीव तू जाग, किस किस के लिए इधर उधर भाग रहा है?
तो ये देखत ना ही चतुराई, दुनिया के चतुराई तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। दिक्कत बरो आकार में धिक्कार और शरीर को, जो ये शरीर केवल दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। इसलिए महाराज महापुरुष अपने भी कमी निकालते हैं, दूसरे भी नहीं। तो अब यहाँ देवचंद जी महाराज की भी एकादशी हो गई और यहाँ हरिदास की भी एकादशी हो गई। देखिए चौपाई में क्या आगे करने लगे सब एकादशी। यहाँ सब का मतलब होता है केवल देवचंद्र जी नहीं, हरिदास जी भी। सब का मतलब सब, इधर भी रोना उधर भी रोना। हरिदास जी के घर में सभी रो रहे हैं। और श्री देवचंद्र जी के समय अगर कोई कहे एकादशी के दिन देवचंद जी महाराज भोजन करके, तो एकादशी क्या है इस चौपाई से भी हमें जानना चाहिए। प्रसाद लियो न घर में भयो, व्यतीत दिन न किसी ने प्रसाद नहीं लिया, भूख नहीं ली। और रो रो करके हरिदास जी क्या कहते, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। निर्बल गरीब हूं मैं निर्बल गरीब हूं। आप कठोर मत बनिए। और आइए 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 करके रो रहे थे। तो महाराज रात को सोते वक्त ज्यादा चिंतन जिसका होता है और दर्शन भी उन्हीं के होते हैं। कुछ लोग आकर के कहते हैं मुझे स्वप्न में खराब खराब दिखा, मुझे स्वप्न में भूत प्रेत दिखाई देता है, मुझे बड़ा डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि सोने से पहले आपने भजन नहीं किया है। सोने से पहले अगर निज नाम जाप करते करते हाथ पांव और धोकर के मुंह धोकर के कुल्ला करते हुए बिस्तर को सफाई करके अगर राज्य के नाम लेकर के राज समाजे राज समाजे राज समाजे राधे कृष्ण श्यामा श्यामा धनी 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 पीऊ पीऊ करके सोते हैं तो स्वप्न खराब दिखता क्या? बोलिए ना जी। सोते वक्त तो ये सोचा कल को क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा दुनिया की चीजें सोच सोच करके सोएंगे तो वही स्वप्न देखेंगे। इसलिए जिंदगी अच्छा करने के लिए जिसने सोते वक्त सोने से पहले थोड़ी घड़ी 10-15 मिनट जिसने सुधार दिया ना उसकी पूरी जिंदगी सुधर जाती। आज आप घर में जाकर के प्रयत्न करिएगा, ये चर्चा ये कथा याद करिए। आज घर में सोने से पहले हाथ पांव धोइए और कभी भी दूध पीने के बाद और जूठा मुंह लेकर के सोना नहीं चाहिए, मुख खुला करना चाहिए। और रात को सोते वक्त हम लोगों की आदत है, शहर वालों को विशेष करके, और बोलते हैं वो बिस्तर में सोने से पहले झाड़ू लगाते हैं बिस्तर में। और तर्क क्या करते हैं? वो झाड़ू नहीं है, वो तो प्लास्टिक की है, वो तो खाली बिस्तर के लिए ही आता है। बनाया किसने? चाइना ने है, तो झाड़ू ही है ना। और जिसने घर में बिस्तर में झाड़ू लगाया उसके घर में वास्तु दोष यानी कि हमेशा अशांति फैलती है और सोते वक्त भी मन में शांति नहीं होती, स्वप्न खराब खराब दिखता है तो झाड़ू। ये कब से परंपरा आई है? अभी 8-10 साल 15 साल ज्यादा, क्योंकि वास्तु दोष है, कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। वैसे शाम के सब बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। छोटी छोटी बातें समझना चाहिए। हम ब्रह्म सृष्टि परम धाम को याद करेंगे, लेकिन जो एक बेस है ना, ABCD नहीं पता है तो टिक नहीं पाएगा। इसलिए क्या करें? बिस्तर को
और किसी कपड़े से उसको साफ करके हाथ पांव धो करके सोए और सोने से पहले निज नाम के 16 अक्षर जाप करें। निज नाम श्री कृष्ण से लेकर के अक्षरातीत तक करती उस जाप करने के लिए आपको पालती मार करके सीधा ही बैठना पड़ेगा, नहीं जरूरी नहीं। जितनी देर बैठ सके बैठिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लेटे लेटे। ज्यादातर कभी भी सोए तो बाई करवट लेकर के सोया करिएगा, शरीर स्वस्थ होता है। बाई तरफ दाएं खूब जाप करती हुई समाजी राज समाजी राज समाजी राज समाजी राधे कृष्ण सो जाइए। बोलते 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 सो जाएंगे, नींद आ जाएगी तो जिनको याद किया स्वप्न में वही आएंगे, स्वप्न में वही आएंगे। सुबह उठते ही मन प्रसन्न हो जाएगा। देखिए जिंदगी कैसे सुधर जाएगी और मन प्रसन्न हो जाएगा। सुबह उठते ही गदगद हो जाएंगे। आज तो स्वप्न बढ़िया देखा और सुनाएंगे, घर में परिवार में सुनाएंगे, बड़े खुश होकर के नहाएंगे, बड़े खुश होकर के सब्जी बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, खुश होकर के सब्जी भोजन नाश्ता बना रहे तो वो खुशी से बनाए हुए भोजन में और वो खुशी, वो आनंद प्रवेश करती है, खुशी प्रवेश करती है। तो खाने वालों को भी खुशी, बनाने वाले को भी खुशी, खाकर के जाने वाले भी दिन भर प्रसन्न, हम भी दिन भर प्रसन्न। दिन भर हम अच्छे हो जाएंगे, फिर रात को बोलना मत। तो इस तरह से जिंदगी अच्छी होगी कि नहीं होगी। यहाँ श्री हरिदास जी महाराज भी याद करते 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 सोए तो बाल मुकुंद जी ने उनको दर्शन दिए और बाल मुकुंद जी ने साक्षात दर्शन दे। स्वप्न में ही हरिदास जी रोने लगे, प्रभु आप कहाँ हैं? मैं तो वही हूँ जहां आपने मुझे रखा। प्रभु वहां तो हम खोज रहे, पूरे परिवार वाले ढूंढ चुके हैं, वहां तो आप नहीं दिखाई दिए। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं यही हूं, लेकिन मैं इसलिए अंतर्ध्यान हुआ हूं क्योंकि मेरे स्वरूप को देवचंद्र जी को देना मना। क्यों प्रभु? इसलिए क्योंकि देवचंद्र जी के स्वरूप को आप जानते नहीं हैं। ये देवचंद्र जी कोई साधारण बालक नहीं है, युवा नहीं है, किशोर नहीं है। कौन है वो? क्योंकि वो तो स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है। स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा की आधारभूत शक्ति श्यामा महारानी है। अच्छा प्रभु, इन स्वरूप का तो मुझे ज्ञान नहीं था। अच्छा, बाल मुकुंद जी ने कहा तो ये बाल मुकुंद जी है कौन? कुछ लोग कहते हैं इसीलिए देखा बाल मुकुंद जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ हरिदास जी कौन से बाल मुकुंद जी की सेवा कर रहे हैं? भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण बाल मुकुंद जी की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हरिदास जी कहाँ है कि संप्रदाय को चला रहे हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के सेवा कर रहे हैं। और वो कहा हरिदास जी जिन्होंने बाकी बिहारी जी को प्रकट करने वाले राधा वल्लभ संप्रदाय के गुरु है और वो वृंदावन वाले हैं जिन्होंने बाकी बिहारी प्रकट किए। तो इसीलिए ये जो बाल मुकुंद जी हैं, ये आज देवचंद्र जी की स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये भगवान विष्णु के अवतार श्री बाल मुकुंद जी हैं। और देवचंद्र जी महाराज कौन है? अक्षरातीत श्यामा महारानी है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा ये तो स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है, इसलिए ये मेरी सेवा करे। ये नहीं, इनकी सेवा मेरे से सहन नहीं होगी। ये हमारे लिए भी आराध्य है। समझे? जब ये कहा तो महाराज उनकी आंखें खुली। प्रभु फिर आप कहाँ हैं? अब मैं तो वही हूं जहां आपने छोड़ा। और महाराज भाग करके दौड़ करके जा करके हरिदास जी ने मंदिर में देखा तो क्या देखा? स्वयं साक्षात बाल मुकुंद जी मंदिर में विराजमान है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ी देर पहले ही वहां बाल मुकुंद जी नहीं थे, थोड़ी देर बाद में ही वहां बाल मुकुंद जी मिल गए। और ये बात कोई सतयुग का नहीं, त्रेता युग की नहीं है, द्वापर युग के भी नहीं है। कौन से युग है? बोलिए ना जी, कलयुग के ही है।
कलयुग में भी कोई हजारों 2000 5000 वर्ष पहले भी नहीं है, और केवल 450 वर्ष के आसपास के दिन के। तो महाराज कुछ भी हो सकता है। जाकर के देखा, रोने लगे और महाराज, और यहाँ जब रोने लगे बड़े गदगद हो गए। अब प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त के इंतजार करने लगे। कौन? हरिदास जी। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है, वैसे तो 3 बजे से 6 बजे तक होता है, लेकिन आजकल धीरे धीरे घटा करके और 4 बजे से 6 बजे बना दिए, है ना। अब जैसे समय बदल रहा है उसी हिसाब से हम भी बदल रहे हैं। और महाराज ब्रह्म मुहूर्त के समय में जैसे उठ खड़े होकर के स्नान करके और देवचंद्र जी से मिलने के लिए, गुरु शिष्य से मिलने के लिए दौड़ रहे हैं। और ये जो लीला है ना, वाणी में बहुत बार आया, आगे भी सुनेंगे हम। भागवत में भी बड़ा सुंदर प्रसंग आया। और दौड़ते हुए गए और उधर से देवचंद जी महाराज आ रहे थे, उनको दंडवत प्रणाम करके गए थे। देवचंद जी महाराज ने कहा कि क्या कर रहे, उल्टी गंगा बहेगी। आप गुरु हैं, गुरु शिष्य को प्रणाम नहीं करते, शिष्य गुरु को प्रणाम करते, परंपरा है। और आप भी हमें कल तक एक ज्ञान उपदेश देते थे, गुरुवर आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। गुरुवर आंखों में आंसू है। गुरुजी ने कहा कभी कभी शिष्य भी गुरु को तार देते हैं। इसका उदाहरण कहाँ है? शास्त्रों में कहीं है? कहते हाँ है। देखिए हमारी परंपरा रही है, हम अपने पूर्वजों को तारने के लिए कई बार हम लोग पानी पाठ करते हैं, किसी के धाम गमन में बुला करके आरती करते हैं, भंडारा करते हैं, मंदिरों में पाठ पारायण करते हैं। तो हमारी श्रद्धा क्या कहती है? हमारी श्रद्धा और हमारी भावना कहती है कि हमारे किए हुए पाठ पारायण पूजा पाठ और ये कराए हुए भंडारे के द्वारा हमारे पूर्वज यानी कि हमारे अपने कहाँ जाएंगे? बोलिए ना जी, परम धाम जाएंगे। जब हमारे पाठ पारायण के द्वारा हमारी भावना जुड़ी हुई तो परम धाम जाएंगे, हमारी भावना होती है। तो अगर कोई भागवत कथा करा करके अपने पितरों को तारने के लिए उसकी भावना जुड़ी है, तो क्या उनके पितर तरेंगे नहीं? जो आत्मा जहां से आई है वहां जाना है, ठीक है, तर्क वितर्क की बात अलग है, लेकिन आपकी भावनाओं के कारण, श्रद्धा के कारण आप पूर्वजों के पाठ पारायण कर सकते हैं। तो कोई अपने पूर्वजों के नाम पे भागवत करे तो वो गलत, और हम पारायण करें वो सही है ना। तो इसीलिए शास्त्रों ने सिखाया है सभी की भावना को रखें। अपनी भावना को, जैसे भावना को अगर कोई ठेस पहुंचाए तो हमें तकलीफ होती है, तो दूसरों की भावना को भी ठेस न पहुंचाए। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी के अंदर की श्रद्धा को अगर श्रद्धा को जगा नहीं सकते तो किसी की श्रद्धा को घटाने और उसके विश्वास को तोड़ने का अधिकार हमारा नहीं होता। और महाराज यहाँ पर दौड़ते हुए गए और जाकर के क्या किया, इन्होंने प्रणाम किया और सारा वृतांत उन्होंने सुनाया और कहा, देवचंद्र मैं आज दिन तक बालमुकुंद जी की सेवा की, लेकिन मैंने कभी बालमुकुंद जी के दर्शन झलक भी नहीं पाया, लेकिन कारण तुम्हारे कि आज मुझे स्वप्न में मेरे बालमुकुंद जी ने दर्शन दिए, इसलिए आप माध्यम हैं, आपके स्वरूप मैंने पहचान लिया। और वो बालमुकुंद जी ने अब कहा था कहीं देवचंद्र जी दुखी हो जाए तो उनको वागा वस्त्र देना। ध्यान से सुनना पड़ेगा, जो रास को नहीं मानते न मानेंगे तो नहीं मानेंगे। इतना अभिमान होता है कि कितने भी समझाओ असर नहीं होने वाला है, बाकी हमें समझना है। और उन्होंने क्या कहा था कि अगर वो दुखी हो जाए तो आकाश मार्ग से अखंड धाम से वागा और वस्त्र आएंगे और वो साक्षात होंगे, उन्हीं की सेवा उनको देना, लेकिन मेरा स्वरूप नहीं देना। तो वो वागा वस्त्र अखंड धाम से आए, वो वागा वस्त्र वो कौन से? वो अखंड धाम जहाँ राची महाराज ने लीला की वही धाम से वागा वस्त्र। आज भी आप नौतनपुरी धाम जामनगर चले जाइए,
और जामनगर में राज मंदिर चले जाइए। राज मंदिर का मतलब जहां सदगुरु का घर, और चाकला मंदिर का मतलब रामजी भाई का घर बीच में है। और उसके आगे जाएंगे तो श्याम जी का मंदिर है, जहां राजी महाराज ने दर्शन दे करके निज नाम दिया, तारतम मंत्र दिया। डुप्लीकेट महापुरुष आकर के कहने लगे आजकल तो तारतम मंत्र देवचंद जी को नहीं मिला। थोड़े दिन पहले तक तो हमने आपको पहचान लिया था, लेकिन अब तो छोटे छोटे सुंदर साथ भी आपको पहचानने लग गए। इसका मतलब आपको तो केवल मान सम्मान चाहिए। आप मान सम्मान के लिए वाणी यानी कि भागवत के बात केवल वितक की बातों को भी आप बदल सकते हैं। एक वीडियो आया है, आप चाहेंगे तो मैं शेयर करूंगा। अपने आप को बड़े विद्वान महाराज कहते हैं और बोलते हैं देवचंद जी महाराज ने तारतम मंत्र उनको नहीं मिला बोल रहे हैं। बताइए, नई प्रार्थना जी प्रकट हो गए, डुप्लीकेट इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और बोलेंगे तो दुख लगता है, लगे सो लगे। जो सच्चाई है ऐसी बात मत बोला करें। फिर क्यों नहीं बोलेंगे? गलत आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और कितने मान सम्मान के पीछे भागेंगे। और इसीलिए महाराज अखंड धाम से आए हुए वाघा वस्त्र, और उसी वाघा वस्त्रों को दिया, सिर पे लेकर के गए देवचंद जी महाराज, नाचते हुए झूमते हुए घर में ले जाकर के उनको पधराया और उनकी सेवा करने लगे। और सेवा करने लगे और महाराज सेवा करते करते यहाँ बड़े भय खुशहाली दीदार की मिले सामी बाजार में बड़े खुश हो। और खुश होकर के देवचंद जी महाराज के स्वरूप बताने के मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए कि देवचंद्र जी स्वयं साक्षात सुंदरबाई श्यामा महारानी है। कई बार हम लोगों ने देखा है लोग इंद्रावती की महिमा और महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज की महिमा खूब करते हैं, लेकिन निजानंद स्वामी की महिमा करते हुए शायद प्रचारकों को बहुत कम देखने को मिलता है। अपने आप को निजानंदी बोलते हैं, लेकिन निजानंद स्वामी सद्गुरु श्री देवचंद जी महाराज की चर्चा ही नहीं करते, इसलिए जागनी नहीं हो रही। अपने आप को हम निजानंद कहते हैं, हम सभी लोग कहते हैं ना अपने आप को हम निजानंद हैं, को मानने वाले निजानंदी, हम भाई कृष्ण प्रणामी निजानंदी। लेकिन कितनी निजानंद स्वामी की चर्चा करते हैं। हमेशा उनके प्रवचन में देखिएगा सदगुरु की महिमा घटाने का प्रयत्न होता है, कैसे नीचे दिखाना। और बोलते हैं सदगुरु महाराज को तो 5 मायों ने घेरा था, सदगुरु जी ने तो मुंह फेर लिया था। लालदास जी के पितक में मुंह फेरी हुई एक भी चौपाई बता दीजिए, जिंदगी भर झाड़ू पोछा आपके घर में करेंगे। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, बताइए एक भी चौपाई। अनाप शनाप की बातें सदगुरु के ऊपर में आरोप क्यों लगा रहे हैं? इसलिए सदगुरु की महिमा घटाया जाए और प्राणनाथ जी की महिमा बढ़ाया जाए। अरे प्राणनाथ ही सदगुरु है, सदगुरु ही प्राणनाथ है। लेकिन उनकी दिमाग में ये है सदगुरु की ज्यादा महिमा गाएंगे तो नौतनपुरी चले जाएंगे, नौतनपुरी ज्यादा जाएंगे तो फिर कृष्ण भक्ति में झूम जाएंगे। इसीलिए नहीं, इसीलिए थोड़ा वो मन में है, मुख से बोल नहीं सकते और हम खुल के बोल देते हैं, क्योंकि हमें आप लोगों ने 12-13 साल के बाद में बुलाया, फिर हो सकता है 12-13 साल के बाद आ रहे हैं, लेकिन बोलने वाली बात तो बोलेंगे, यहाँ नहीं तो और जगह भी जाके बोलेंगे। बोलना चाहिए, खूब बोलना चाहिए, मन में छुपना भी चाहिए। आपको सुनते हो ऐसा भी लग रहा है क्या बोल रहे हैं, अब ना बोले चर्चा करें, चर्चा ही है ये। मुझे बड़ा आनंद आता है और बाद में आनंद आएगा। और महाराज यहाँ सेवा करने लगे, ऐसी सेवा करने लगे महाराज। सद्गुरु श्री देवचंद जी महाराज की सेवा सुनिए ना, क्या बोलते हैं यहाँ पर, और मेरी सेवा करने को इन्हीं देवी तुम जिनम जो हो श्री। और यह सेवा ऐसे इन बात सेवा करने लगे कि महाराज अब तो जल भर करके लेके जाते थे, तो जल लेकर के जा रहे तो मन में किसी के प्रति दुर्भावना, किसी के प्रति
जरा सा कुछ मन में एक गलत भावना, मतलब जरा सा कुछ एक नकारात्मक भी आ जाए ना, तुरंत उस जल को फेंक करके दोबारा जल भरने के लिए जाते है ना। हम तो भोग प्रसाद भी लेकर गए थे, हाथ में भोग लेकर के आते हैं, पहले 10 बातें सुनाते, फिर उसके बाद राज्य को ले जाकर के मंदिर में पुजारी जी भोग ले जाइए, भोग लगाइए। लेकिन इस प्रसंग से कुछ ज्ञान तो लीजिए हम लोग ले। दीपचंद जी महाराज के जब मन में भी नकारात्मक आता था तो उस राज्य के लिए समर्पण करने के लिए लाए हुए चीज वस्तुओं को भी दोबारा लेते जाते और इन भांत सेवा करने लगे। सेवा करते करते अब क्या करते थे यहाँ कि लगे सेवा करने तिनके आप अपने अंग सो, चौका पानी रसोई देह पछाड़ दे इनमो। राज्य की यानी यहाँ पर वाघा वस्त्र की अखंड धाम से आए वाघा वस्त्र की सेवा खुद ही करते थे, लेकिन हम तो सेवा किसी पुजारी जी या तो किसी पंडित जी को बुला करके करते हैं। हमारे में तो फिर भी ठीक है अभी तो, नहीं तो मैंने कई ऐसे, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, कई ऐसे घर देखे हैं जिस घर में सेठ साहूकार को दुकान और बिजनेस में जाने के लिए इतनी देरी होती है, 9 बजे उठेंगे, जल्दी जल्दी नहाएंगे, नाश्ता करेंगे, पूजा करने की जरूरत नहीं होती, और 6 बजे पंडित जी आए होते, पंडित जी को उस पे रखा हुआ थे कन्फा पे कि आपको 10,000 15,000 रुपये महीने का है पंडित जी, आप आकर के रोज पूजा करके जाइएगा। पंडित जी आएंगे, 1 घंटे तक घंटी बजाएंगे, पूजा करेंगे, अर्घ जाएंगे, और सेठ जी क्या करेंगे, मंदिर जाते हुए प्रणाम करेंगे, प्रसाद देंगे, टीका लगाएंगे, जाएंगे। यानी कि भगवान जी की पूजा राज्य महाराज की सेवा खुद नहीं कर सकते, वो भी किसी पुजारी जी और पंडित जी से करवाएंगे। बहुत है ऐसे शहरों में, बताइए उनका क्या होगा। लेकिन सेवा क्या होती है, देवचंद जी महाराज से सीखना चाहिए कि वो और रोज सेवा करने लगे। चौका पानी रसोई में, अब रसोई में पानी चाहिए, चौका का मतलब चूल्हे में लकड़ियां चाहिए, जो भी चाहिए, भोजन बनाना अपने हाथों से ही भोग लगाने से पहले, और सब लेकर के आते हैं। और क्या क्या लेके आते हैं, चावल, मूंग, घी, खांड, करी, जुदी, श्रीराज के काज। चौपाई भी ध्यान दीजिएगा, मैं अखंड धाम से आए हुए के बागा वस्त्र श्री राज्य महाराज का बोला तो मन में ऐसा हो सकता है ये तो रास बिहारी वाले हैं और उनको राज कैसे कहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, चौपाई सुनिएगा, फिर दोबारा सुना रहा हूँ। चावल, मूंग, घी, खांड, करे, चूदी, श्रीराज के काज। राज शब्द आया कि नहीं आया, बागा वस्त्र के लिए भी राज शब्द आया कि नहीं आया। छोड़ दीजिए मुरली, छोड़ दीजिए बंसी, सब कुछ जो आए हुए बागा वस्त्र के लिए लालदा जी के हृदय में विराजमान स्वयं साक्षात इंद्रावती कह रही हैं कि करे चूदी श्री राज के। इसका मतलब तारतम मंत्र मिलने से पहले भी जो वस्त्र आए हैं वो वस्त्र किनके हैं, बोलिए ना जी, राज्य महाराज के हैं। ये मत कहना कि तारतम मंत्र मिला नहीं था इसीलिए भागवत सुनने जाते थे। तो राजी का बागा वस्त्र कैसे आया, क्योंकि संबंध जहां होता है ना, माध्यम किसी तरह से भी राजी महाराज ही आते हैं। और आगे क्या कहते हैं, अपने वास्ते उतरते जुदा बनावे साथ, लेकिन अपने लिए कुछ अलग बनाते थे और राज के काज अलग बनाया करते थे। और रसोई विवेक सो करे निके कर, आकार को प्रभाजम पालत है योग कर। और अनेक प्रकार से रसोई बनाते थे, इन बात सेवा करे। लगे लीलबाई को लोग कहने, लीलबाई को जानते हैं, बोलिए ना जी, मुड़िया हिला दी, नहीं जाना तो ऐसे तो मुड़िया हिला दी, मालूम वही तरह से नहीं हिला, जानते हैं लीलबाई को। प्रणामी समाज में लगभग 90% लोगों को तो लीलबाई के विषय में पता है, हम लोगों को पता है ना, कितने लोगों को तो पता ही नहीं है। और लीलबाई की ज्यादा बातें करने लग जाएंगे तो मुझे एक बड़े महाराज जी ने मुझे सामने तो नहीं कहा, लेकिन मैंने लीलबाई महारानी मंडल करके जब
और वलसाड़ में मैं 1 महीना भीतर करने गया था, वहां बनाया। अहमदाबाद में लीलबाई बाईजराज मंडल होते हैं ना, ऐसे लीलबाई मंडल बनाया, फिर अहमदाबाद में बनाया, फिर राजकोट में बनाया, फिर बिरतापुर नेपाल में बनाया। तो महाराज को बड़ी चिंता हुई और कहने लगे ये बाईजराज महारानी की महिमा कम करने के लिए लीलबाई मंडल बना रहे। तो बताइए, मुझे तो इतने बड़े महाराज जी पे भी दया आ गई और मुस्कुराने लगा। कुछ बोला नहीं, बोलना तो होगा, माइक में ही बोलेंगे, नाम नहीं लेंगे। अच्छा, मैं लीलबाई महारानी मंडल जैसे बाईजराज मंडल है, ऐसे मंडल बनाने में क्या बाईजराज महिमा घटती है क्या? कैसे बात कर रहे हैं बताइए। और कौन है लीलबाई? लीलबाई बाईजराज महारानी की भी गुरु मां है। और गुरु माता की महिमा गाने लग जाएंगे तो बाईजराज महारानी तो गदगद हो जाएंगे। हाँ, मेरे गुरु माता की बात कर रहे हैं, शायद बाईजराज महारानी की जयकारा सब पहले आप लीलबाई महारानी की जय करके जयकारा लगाएंगे तो बाईजराज महारानी आशीर्वाद देंगे। उदाहरण तो कैसे, आपने जिनसे तारतम मंत्र लिया है और उनकी जयकारा और लगाए और उनकी जयकारा लगाए। अगर बगल में बैठे हुए आप बैठे हुए और आपके भी जयकारा लगा रहे हैं लोग, हजारों लोगों के बीच में जयकारा आपका ज्यादा लगने लग जाए और आपने जिनसे मंत्र लिया वो बिल्कुल बगल में बैठे और उनका जयकारा ना हो रहा हो तो आपको अच्छा लगेगा क्या? बोलिए ना जी। मुझे तो लगता है प्रयागराज वाले को अच्छा लगेगा, इसलिए सिर नहीं हिला है। हमने जिनसे मंत्र लिया है और उनका जयकारा ज्यादा लगाएं क्योंकि हमारे गुरु हैं वो, तो हमें खुशी मिलती है। और ऐसे ही बाईजराज महारानी की गुरु माता है लीलबाई माता, उनकी जयकारा भी उनसे पहले लगाने से बाईजराज महारानी भी खुश हो जाएगी। बोले लीलबाई माता की। इसलिए मैं लीलबाई माता के जयकारा लगाता हूँ। शायद प्रणामी समाज में ही लीलबाई महारानी मंडल बनाने वाले, पहले का तो मुझे नहीं पता, अभी तक जहां तक पता है तो हम बनाने वाले हम ही हैं। विरोध करने वाले बहुत है लेकिन बनाने वाले हम ही। हम तो और बनाएंगे और बनाएंगे, जितनी मेरे साथ खटपट करेंगे उतना ही और बनाएंगे, हम तो आनंद आएगा। मैदान में जब जाते ना युद्ध करने के लिए, भागने से अच्छा तो मैदान में युद्ध करना ही आता है ना, परमधाम में तो होगा नहीं सब कुछ। इसलिए लीलबाई माता कौन है? आंखों से सुनिएगा। लीलबाई माता महारानी श्री देवचंद जी महाराज की धर्म पत्नी का नाम क्या है? लीलबाई महारानी। वो त्याग और तपस्या की मूर्ति थी। आगे सुनेंगे, प्रसंग आएगा। उनकी त्याग और तपस्या और उनका समर्पण भाव देखेंगे ना, लीलबाई माता एक शब्द उनके मुख से निकलते हुए आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कबीरदास जी के पास लोगों ने सुना कबीरदास जी महाराज संत हैं, लेकिन एक संत को लगा और वो संत कैसे हो सकते, वो तो गृहस्थी है और चारों तरफ इतनी गंदगी है, उसके बीच में उनका घर है, बदबू आ रही है और ऐसे बदबू के पहाड़ों के बीच में घर बनाने वाले और वो संत कैसे हो सकते हैं? जरा जाकर के देखते हैं। तो दिन में चले गए और कबीरदास जी के घर में, कबीरदास जी ने संत में घर में संत को आते हुए देखे, आसन लगाया, प्रणाम किया और जल लेकर के आए। और कैसे आना हुआ महात्मन, क्या कारण है बताइए ना। उन्होंने कहा, हमने सुना है आप संत हैं। नहीं, संत तो आप हैं, हम तो संत के दास हैं। उनकी नम्रता देखकर के संत को लगा कुछ बात तो है, लेकिन देखते हैं ये कैसे संत हैं। ये बात समझ गए, मन की बात समझ गए कबीरदास जी। और इतने में कबीरदास जी बोलते, सुनो लोई उनकी पत्नी का नाम है, लोई माता। अरे सुनो कि हाँ जी वो मोमबत्ती लेकर के आइए। अब दिन में इतना उजाला है, प्रकाश है, मोमबत्ती मंगा रहे तो महात्मा जी को आश्चर्य लगा, ये कैसे महात्मा? मोमबत्ती लेकर के, हाँ जी मोमबत्ती लेकर आए। अरे मोमबत्ती को जलाना,
तो मोमबत्ती जलाए, अंदर सुई और धागे हैं लेकर के आना। तो चुप मोमबत्ती को जला करके धर्मपत्नी गई, पूछी नहीं कि देखिए उजाले में मोमबत्ती जलाने के लिए क्या, सुई धागे लेने के लिए अंदर गई और क्या कह, अरे सुनो इधर आ जाओ, अरे ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सुई के इस क्षेत्र में मुझे धागे को प्रवेश कराना है, इसलिए देवी मोमबत्ती को आप पकड़ना, मैं थोड़ा सा धागे को इसके अंदर करता हूँ, थोड़ा इधर दिखाना इधर दिखाना। महात्मा को आश्चर्य लगा, दिन में मोमबत्ती की क्या जरूरत है, लेकिन लोई माता कुछ नहीं बोल रहे, ऐसे ऐसे दिखा रही मोमबत्ती और वो धागे को उसके अंदर छिद्र के अंदर में डालने के प्रयास कर रहे हैं। इधर नहीं मोमबत्ती, थोड़ा इधर दिखाओ ना, दिखाई नहीं दे रहा, फिर इधर थोड़ा इधर घुमाओ, फिर उधर, कुछ नहीं बोल रहे। फिर धागे को अंदर प्रवेश करके फिर कहते मोमबत्ती बुझाओ, अंदर ले जाओ, बुझा करके चले गए अंदर। फिर आकर के जल लेकर के आई, महात्मा को प्रणाम किया। तो महात्मा जी ने पूछा कि महाराज इतने दिन में प्रकाश है, उजाला है, और आपको सुई में धागे को प्रवेश कराने के लिए मोमबत्ती की क्या जरूरत है? तो कबीरदास जी मुस्कुराए, कोई जवाब नहीं दिए और महात्मा जी को समझ में आ गया, उन्होंने उत्तर भी नहीं दिया, उठ करके दंडवत प्रणाम करके चले गए। इसका भावार्थ क्या है? लोई माता ने इतने एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि आपने इतनी उजाले, हम होते तो क्या बोले, क्यों चाहिए मोमबत्ती? पहले 10 बार जवाब देते, एक जवाब, क्यों चाहिए मोमबत्ती भाई, वो जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्यों लेकर के आए, कहाँ रखा हुआ, 10 बातें पूछते कि नहीं पूछते? आप लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ लग रहा है, बाकी मैं प्रयागराज वाले के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर श्री लीलबाई माता, देखिए कोई दृष्टांत भी देना पड़ता, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लीलबाई माता भी प्रेम और तपस्या और साधना की स्वयं साक्षात मूर्ति है। और सेवा करने लगे और लोगों ने आकर के ताना मारना शुरू किया, आप स्त्री हैं उनकी, गांव वाले कहने लगे। और देवचंद्र जी इतने मेहनत करते हैं, तो ताने सुन करके कुछ नहीं, मुस्कुराते हुए घर में आते थे। मन में वो बात तो थी लेकिन कुछ नहीं पा रहे थे। देवचंद जी महाराज समझ गए भाव को देख करके और कहने लगे, क्या कहते हैं? और यही कहने लगे। देवचंद जी ने कहा, नहीं तेरो काम, ये आपका काम नहीं है। और कब हो तेरो चित्त दुखायो, जल भर तेरी सिधाम, ये आपका काम नहीं है। अगर जल भरते वक्त आपके मन में विकृति आ जाए, फिर राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। देव नहीं तिस वास्ते मैं करूं अपने अंग, है मेरो प्रेम स्वरूप सो तामे होवे भंग। है मेरो प्रेम स्वरूप सो, मेरा प्रेम स्वरूप के साथ में है, अगर कहीं भंग हो जाए मेरी सेवा में, इसीलिए हम तुम्हें नहीं देते हैं। और आगे कहते हैं, इन भाग एक दिन हुआ ध्यान में लेना। कल हम लोगों ने सुना, जो प्रसंग रह गया था इसलिए मैंने दोहराया, कल मुझे दौड़ाना था घुंघरी के लिए। और उन्होंने दर्शन में क्या देखा? दर्शन में देखा और ध्यान में पहुंच गए ब्रज में, यशोदा मैया के पास। यशोदा ने देवचंद्र जी को बुलाया। देवचंद जी महाराज ने कृष्ण के विषय में पूछा, क्योंकि देवचंद्र जी महाराज कौन थे? राधा रानी है, समझे? सुंदरबाई और इंद्रावती, इंद्रावती और सुंदरबाई भी रास में रास कर रहे थे, लेकिन इंद्रावती के रास में नाम है, वो इंद्रावती का नाम रास में क्या है बता सकते हैं? रास के अंदर में खेलने वाले और यहाँ आकर के वाणी लेकर के आने वाले इंद्रावती के रास में उनका नाम क्या है? हाँ जी, माणिक। देखिए वहां नाम अलग है, यहाँ नाम अलग है। और जो यहाँ नाम है और परम धाम में भी वही नाम है, समझे नहीं? इसका मतलब नाम भले अलग हो लेकिन शक्ति एक है। और ध्यान में दर्शन किया और कृष्ण के पास चले गए और वहां जाकर के क्या करते?
घुंघरी की लीला करते हैं। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे और दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। और उनका स्वरूप कैसा है? स्वरूप सुंदर, संकुल, सकुमल, रूहत एक नैना खोल नूरजमान। उनका स्वरूप तो सुंदर है, संकुल है और सकुमल है। ऐसे स्वरूप को हम क्या करेंगे? बार बार प्रणाम करेंगे। झूठ बदले खोया साचा, सुख रे सुहागनी, सुख रे सुहागनी, पूछो अपने आत्म से कैसी ये जागनी। झूठ बदले खोया साचा। देखिए झूठ के बदले में हमें मिला क्या? झूठ के लिए तो घर में रह जाएंगे, लेकिन साच के लिए यहाँ नहीं आएंगे। इसलिए साच का कोई आँच नहीं है, इसलिए जितना साच मिले उधर की तरफ जाना चाहिए। ऐसे राजी महाराज को याद करते हुए आइए दूसरा नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने भी तुम्हें देखा वो जान से वारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने भी तुम्हें देखा वो जान से वारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। दोनों से सेवा करते हुए तस्वीर तेरी है दिल में, अब हमने उतारी है। तस्वीर तेरी है दिल में, हमने जो उतारी है। 100 आईने तोड़े हैं, तब जाके सवारी है। 100 आईने तोड़े हैं, तब जाके सवारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। और लक्ष्मी महाराज क्या कहते हैं? श्री महामती के ये संत जी इत के कहे बयान, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कही पहचान। देवचंद जी महाराज के स्वरूप को नेक मतलब थोड़ी सी पहचान की है। एक बार बोलूं आपको, बोलिए ना जी, सुनना है? हाँ जी, तो बोलना पड़ेगा। हाँ जी। देवचंद्र जी महाराज और मीरा ठाकुर, अगर ये तन का भी नाम हो ना, लेकिन ये नाम बड़े पवित्र है। कोई तन का करके बड़ी बड़ी बातें मत किया करिएगा, क्योंकि आजकल हमारे समाज में देखने को मिल रहा है कितनी सुंदर और पावन और पवित्र नाम देवचंद्र है, मिहिराज है।
लेकिन आजकल हम अपने बच्चों का नाम क्या रखते हैं? मुसलमान नाम रखते हैं। ऐसे नाम होते हैं जिसका अर्थ यानी कि जो है ना वो मुगलों के अरबी भाषा में होता है। बड़े हो जाएंगे तो लोग क्या समझेंगे नाम बोलते ही? हमारे संस्कृति से हट करके हम भावनाओं में आकर के ऐसे नाम रखने लगे हैं। चलो वो आपकी निजी जिंदगी है, लेकिन समझना आपको ही है। अब यहाँ से आए बीच हाला रे दे, तहाँ नौतरीपुरी मिने बहुत जमा भया खेस। अब यहाँ से आगे हालार देश का मतलब होता है जामनगर को हालार देश कहते हैं। आप देखिए यहाँ तहाँ नौतनपुरी मिने, यहाँ नौतनपुरी शब्द आया, जबकि गंगजी भाई की बगीचे में सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी गए ही नहीं अभी, लेकिन चौपाई में क्या कहा? तहाँ नौतनपुरी मिने। इसका मतलब नौतनपुरी पूरा जामनगर नौतनपुरी है। क्यों कहा गया नौतनपुरी? नवानगर क्यों कहते हैं? जामनगर क्यों कहते हैं? किसने नाम रखा जामनगर? नवानगर किसने रखा? द्वारकाधीश जब यदुवंशियों को लेकर के आ रहे थे तो क्या लीला हुई? तो महाराज अब आगे की ओर सुनेंगे, क्योंकि जब श्रीदेव चंद जी महाराज भूज नगर से आए, कहा जामनगर आए, वहां भी नगर यहाँ भी नगर है ना। और जामनगर में आए तो जामनगर में क्या देखा? और यहाँ पर कहते हैं श्याम जी के मंदिर में कथा कहे कांचे भट्ट, निष्ठाले सुनने लगे होए वल्लभियों में खटपट। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के घर का नाम है राज मंदिर। क्या है? आवाज नहीं आ रही। और जहां कथा सुनने के लिए जाते हैं उस मंदिर का नाम है श्याम जी के मंदिर। क्या मंदिर? वहां भागवत कथा सुनने जा रहे हैं। और हम कई बार क्या कहते हैं? भागवत सुनने से क्या होगा? हमें वाणी मिल गई है। ये तो सुन श्यामा महारानी थी, फिर तर्क करेंगे उस समय तारतम मंत्र नहीं था इसीलिए चले गए। अब तो तारतम मंत्र मिल गया तो हमें जाने की क्या जरूरत है? ये भागवत कागज तुम्हारा तुम ही खोले कलाम, और न खोल सके ये जो दुनिया खलका। ये भागवत कागज तुम्हारा ब्रह्म सृष्टियों तुम्हारे लिए, और न खोल सके ये दुनिया खलकाम। जीव सृष्टि भागवत का रहस्य नहीं खोल सकते, अब जीव सृष्टि ही भागवत की विरोध करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, चौपाई है, इस चौपाई को कोई काट के दिखा दे, करिए अर्थ इस चौपाई का। और न खोल सके ये जो दुनिया खलकाम, यानी कि आम मतलब जीव सृष्टि रहस्य नहीं खोल पाएंगे। और जिसको जिस चीज का ज्ञान नहीं होता वो उस चीज का विरोध करता है, समझेगी नहीं। इसीलिए निष्ठा ने सुनने लगे वही वल्लभ में खटखट। रोज निष्ठा से चर्चा कथा सुनने के लिए जाया करते थे। और जो अच्छे से प्रेम से भाव से श्रद्धा से कथा सुनने वाले होते हैं ना, आप उनकी भी ईर्ष्या करते हैं। यही भी चर्चा सुनने के लिए श्रद्धा से सुन रहे हो, आ रहे हो, तो उनकी भी निंदा होने लग जाएगी, बात करने लग जाएंगे। भक्ति में भी ईर्ष्या हो जाए तो भक्ति नहीं होती। तो और आगे एक यहाँ पर चमत्कार हुआ, और वो चमत्कार को सुन करके हमें हमारी आंखें खुल जाएंगी। और जाम का मतलब क्या होता है? शराब। नगर का मतलब होता है शराबियों के नगर है। कौन से शराब, कैसा शराब, और उस शराब को पीने से क्या होगा, कैसे होगा, उसका रहस्य मैं आपको बताता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सुनना है ना? लेकिन आज नहीं, कल सुनाऊंगा। कल के दिन में प्रसंग में तो और ज्यादा स्वयं साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, और निज नाम का सही मायने यानी कि सही अर्थ हमें पता चलेगा। निज नाम किसे कहते हैं? क्योंकि आज मुझे बहुत लोग कह रहे थे आज हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, करना है।
थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, झंडा भी तिरंगा को हम लोग और वहाँ पूजन करेंगे इसी हिसाब से मैं आज के प्रसंग में ही विराम दूंगा। तो देखिए चौपाई भी खटपट में पूर्ण हुआ है, तो इसीलिए आप खटपट मत करिएगा, खाली चौपाई दोहराइएगा, सभी मिलकर के दोहराएंगे। होए वल्लभियों से खटपट, होए वल्लभियों से खटपट, श्यामा जी के मंदिर में, श्याम जी के मंदिर में, श्याम जी के मंदिर में, श्याम जी के मंदिर में, कथा कहे कांजी भट्ट, कथा कहे कांची भट्ट, निष्ठा ले सुनने लगे, निष्ठा ले सुनने लगे। होए वल्लभियों से खटपट, होए वल्लभियों से खटपट, होए वल्लभियों से खटपट। होए वल्लभियों से खटपट। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए एक भजन मैं गाऊंगा, सभी दोहराएंगे, मेरे साथ गुनगुनाएंगे। मैं कहूंगा श्यामा की पायल, तो आप सभी बोलेंगे छम छमा छम 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 बोलेंगे, हाँ, क्योंकि आज थोड़ा सा छमने वाले भजन गाते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। श्यामा की पायल छम छम बाजे, छम 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 छम। आवाज नहीं आ रही, आप सभी बोलेंगे श्यामा की पायल छम छम बाजे, छम 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 छम। खाते पीते करके नहीं लग रहे, मैं अकेला ही खाता पीता करके लग रहा हूँ। श्याम ने छेड़ा तराना, मेरे श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना, श्यामा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना, श्यामा का श्याम दीवाना। श्यामा की पायल छम छम बाजे, छन 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 छन। श्यामा की पायल छम छम बाजे, श्यामा की पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे, छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे। श्याम ने छेड़ा तराना, श्यामा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना, श्यामा का श्याम दीवाना, श्यामा का श्याम दीवाना। श्यामा जब पायल चमकावे, छन 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 छन। श्यामा जब पायल चमकावे, श्यामा जब पायल चमकावे, श्याम मेरे तोड़ो आए, श्याम मेरे तोड़ो आए। करे न कोई बहाना, करे न कोई बहाना, श्यामा का श्याम दीवाना, करे न कोई बहाना, श्यामा का श्याम दीवाना, श्यामा का श्याम दीवाना, श्यामा का श्याम दीवाना, श्यामा का श्याम दीवाना, श्यामा का श्याम दीवाना।
श्याम दीवाना रे श्याम ने छेड़ा तराना श्यामा का श्याम दीवाना रे श्याम ने छेड़ा तराना श्यामा का श्याम दीवाना। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। हाँ जी अर्जी गाएंगे, सभी आंखें बंद करेंगे, सिर पे चुन्नी या कुछ रुमाल आंखें बंद करके आश्रय अच्छे महाराज को याद करेंगे और सभी भाव और प्रेम से मेरे साथ गुनगुनाएंगे। पिया तुम तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। पिया हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाएगी। पिया जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना इन सो पिया तुम हो मेरी आस। पिया आस बिराने तो करो पिया जो कोई दूसरा हो जी। पिया सब बिद पिया जी समृत दिन रैन जात रोए रो। पिया जन्म अंधी जो हम हते पिया सुत मते गद की। पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भर। पिया री पुकार प्रिया सुन के अब दिल करो तुम ठीक। पिया चढ़ चढ़ कमया जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्ही। पिया एती अर्ज मैं तो करूं पिया आड़ी भाई अंतराय जी। पिया सो आड़े अंतराय डाल के दुल्हा ले कंठ लगा। पिया कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास पिलास। पिया रण जाए श्री इंद्रावती धनी राखो चरणों के पास। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। पिया शक सो सेवा करो धन सब को साक्षात। पिया सदा सुख दाता आमदनी में क्या कहूँ किस बात जी। श्री मोहम्मद जो गलत सोर पर वरी अंगना वली वली जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पीवली। पिया हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जी। मेरा तलब तलब जाए जीवन मेरा तलब तलब जाए जीवन। बोले श्री सद्गुरु महाराज की।